नमस्कार। आइए आज डिस्कस करते हैं कैसे ग्रह कलेश अगर आपके अपने पार्टनर से नहीं बनती है तो ये चीज आपके कैश फ्लो को भी इफेक्ट कर सकती है। देखिए, वास्तु नियमों के अनुसार पार्टनर, आपका जो स्पाउस है, उसका जोन भी साउथ ईस्ट से रिलेट किया जाता है और जो आपके घर का कैश फ्लो है, अग्नि, वो भी साउथ ईस्ट से रिलेट करी जाती है। अब जैसे रिश्तों के बीच में गर्माहट कम हो गई तो क्या होता है, जब रिश्तों के बीच में गर्माहट कम होती है तो इवन घर का कैश फ्लो भी कम होने लगता है। तो एक तो पहले ये चीज कि आप अपने साउथ ईस्ट के जोन को बैलेंस करे रहिए, वहां ब्लू और ब्लैक की चीज अवॉइड करिएगा। दूसरी चीज ये हो जाती है, एक तो लड़ना भी थोड़ा अवॉइड करिए। अब खैर ये स्टेटमेंट तो बड़ा जनरल हो जाता है कि हाँ भाई लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन किस्से ही ऐसे हो जाते हैं, बातें ही ऐसी हो जाती हैं कि भाई गुस्सा आ ही जाता है। तो आइए आज इस पे डिस्कस करते हैं कि कैसे इस चीज को फिक्स करा जाए। एक दूसरे को जान लेना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन लड़ाई का कारण क्या हो जाता है कि अगर हमको सामने वाले की प्रकृति का ना पता हो, ठीक है, अगर एक बार हमको उसकी प्रकृति पता चल जाए तो चीजें काफी सरल हो जाती हैं और गुस्सा आने की जो नहीं इंटेंसिटी है, जो बार बार फ्रीक्वेंसी है, वो भी कम हो जाती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं गांधी जी के 3 बंदरों के माध्यम से, ठीक है। तो गांधी जी के 3 बंदर आप सभी ने देखे होंगे ना। एक कान में हाथ लगाए हुए है, जो कह रहा है सुनता नहीं है, और एक बोल नहीं रहा है और एक देख नहीं रहा है। एक इंटरप्रिटेशन तो ये कहा जाता है बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। मैं आपको इसको प्रकृति से रिलेट कराता हूं। गांधी जी का एक बंदर जो सुन नहीं रहा है, वो देख रहा है और बोल रहा है, वो रजस प्रकृति वाला है, फायर एलिमेंट का है। फायर एलिमेंट वाले सुनते नहीं है। अब अगर स्पाउस कंप्लेन करता है कि ये मेरी सुनते ही नहीं है, तो कारण आप समझ जाएंगे ना कि कौन सी प्रकृति किसकी है। अब दूसरा बंदर है जो बोल नहीं रहा है, वो देखता है, वो सुनता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। ये किस प्रकृति का हुआ? ये एयर एलिमेंट का बंदर हुआ। अब एयर मतलब सतत एलिमेंट वाला। वो क्या है, वो चीजें देखेगा, सुनेगा, लेकिन बोलता नहीं है। वो अपनी अंदर की बातों को व्यक्त नहीं करता। जो फीलिंग वो अपने पार्टनर के लिए सोचता है, जो उसके लिए अच्छा सोचता है, वो शायद उसको व्यक्त नहीं कर पाता और तब कलेश होने लगता है। अब तीसरा बंदर जो है वो आंख में हाथ लगाए हुए है। वो क्या सुन रहा है, बोल रहा है, लेकिन देखता नहीं है। ये आपका वाटर एलिमेंट वाला बंदर हो गया। तो आपने कभी कभी किससे सुने होंगे ना, मैं इसके लिए ये करता हूं, मैं इसके लिए वो करता हूं, लेकिन इसको कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप रिलेट करने लगेंगे कि किसकी क्या प्रकृति है। और अगर एक दूसरे की प्रकृति आप जान जाएं, साउथ ईस्ट के जोन का बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है, यस, बट इसके बाद एक दूसरे की प्रकृति जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दूसरे की प्रकृति जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके सॉफ्टवेयर में सुनने की ऐप है ही नहीं, उसको क्या सुना के फायदा। तो काफी चीजें सरल हो जाती हैं। तो मेरा मतलब वो है कि हाँ, उसको पता है उसका नेचर क्या है, तो उसके हिसाब से हम लोग अवेयर हो जाए। इसीलिए मैं एक प्रकृति एनालिसिस रिपोर्ट बनाता हूं जिसमें आपको आपकी प्रकृति कैसे सहेज के रखनी है, उसमें क्या डाइट का इंटेक होना चाहिए, आपके चक्रास में क्या क्या अलग ऑयल लगा के उसको इनेबल किए जा सकते हैं। तो एक प्रॉपर एक रिपोर्ट मैं बनाता हूं और एक आपको पूरा डाइट प्लान और शेड्यूल पूरा एक्सप्लेन करके देता हूं। तो ये रिपोर्ट काफी कारगर हो सकती है आपके लिए, आपकी जो प्रकृति एनालिसिस की रिपोर्ट है। और जब प्रकृति को होल्ड करने की बात हुई है तो एक अच्छी सी रेमेडी बताता हूं। अब गांधी जी के 3 बंदर आपको पता चल गए। अब आपकी प्रकृति अगर रजस एलिमेंट की है तो गांधी जी का रजस वाला कौन सा बंदर है, जो कान में हाथ लगाए हुए है। तो आप अपनी फर्स्ट बॉक्स की दिशा की जो डायरेक्शन है वहां पे अगर ये बंदर रख देते हैं तो यस, आपको अपने एलिमेंट को होल्ड करने में सहायता मिलेगी। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए इंसाइटफुल रही होगी और अपने घर के कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए प्लीज लड़ाई करना बंद करिए। नमस्कार।